बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के स्टेटस के ऊपर, स्टेटस के बारे में। सीएससी का स्टेटस नहीं चेंज हो रहा लड़कों का। वो काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज हैं, क्या हम या हमारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ, हम क्या विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, या हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब ये कह रहे हैं कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, अब हम कोई चांस नहीं है, क्योंकि लड़के जो हैं मोस्टली जो है स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टेटस चेंज हो गए हैं, सबमिटेड से इन प्रोग्रेस में चले गए हैं। हमारा ना कोई रिस्पांस आ रहा है, ना कुछ, ना ही यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अभी तक कोई रिस्पांस आया है, ना ही कुछ हमें कोई मेल्स वगैरह आई है, ना कोई इंटरव्यू हुआ है, ना कुछ। ये सारी चीज़ें को, इन सब चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी चांदे की यूनिवर्सिटी जो हैं जिनकी डेडलाइन अभी बाकी है, हम उनमें अप्लाई करना चाहते हैं, इनको यहाँ से विड्रा करके कि उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। लाजमी नहीं कि जिसमें अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ था, उनका एडमिशन हो गया था। आप वेट करें फाइनल कन्फर्मेशन का, जब तक उनकी ऑफिशियल लिस्ट नहीं जारी कर दी जाती, या कोई ऐसा कोई यहाँ से आपको पता जब तक नहीं चल जाता कि जितने स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था सबका स्टेटस अगर चेंज नहीं हुआ, हो गया है, आपका नहीं हुआ, फिर तो बात बनती है। अगर 1-2 का हुआ है, 3-4 का नहीं हुआ, 3-4 का हो गया है, तो इसमें आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल उसकी वो परवाह ना करें, वेट करें फाइनल कन्फर्मेशन का। हाँ, अगर आपको कहीं से पता चल गया कि इंटरव्यू की मेल आ गई, रिजेक्शन हो गई, लड़कों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, फिर तो आप डेफिनेटली विड्रा करके दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कुछ नहीं करना। अगर आपका स्टेटस सबमिटेड में है उससे रहने दें, वेट करें। ये जो महीना आने वाला है इंशाल्लाह इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 8 जनवरी कह रहा हूँ, 8 मई से 8 या 11 से कुछ यूनिवर्सिटी 11 को ओपन होंगी। चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी जाएंगी। वो जो वहीं पे स्टूडेंट्स हैं, जो चाइनीज़ हैं या वहीं पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको आई थिंक उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा, उनकी क्लासेस बाकायदा स्टार्ट कर दी जाएंगी। या ऐसा करेंगे कि वो जो सेमेस्टर वाइज होता है, जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, मतलब जिनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, उनको शायद वो बुलाएं, उनको मतलब स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में बुलाएं। तो हो सकता है साहब को बुला दें, तो ये डिपेंड करता है। तो 8 या 11 तारीख से जब सब कुछ वहाँ पे ओपन हो रहा है, आईएसओ भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। अब तक जितना भी आईएसओ वर्क कर रहा है वो सारा घर बैठ के ही, मतलब कि ऑनलाइन अपने हिस्से का घर बैठ के काम कर रहा था। हाँ, कुछ जैसे मतलब कि एक आईएसओ में 5-6 वो है स्टाफ मेंबर हैं, उनमें से 2-3 आते हैं, 2-3 अगले दिन आते हैं, 2-3 एक दिन। तो इस तरह मतलब उन्होंने जिसे कहते हैं ना बारियाँ रखी हुई हैं, तो कुछ प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीएससी का हो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, वो हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कब स्टेटस मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिली, या हमारे किसी दोस्त ने अप्लाई किया हुआ या हमारा कोई दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा हुआ, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा, विड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा देखी में ना जाए। मैं पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि लड़के काफ़ी सारे जो हैं ये कंफ्यूज करने के लिए लड़कों को, कि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करते हैं, जो नहीं करते उनका नहीं कह रहा। ये नहीं कि आप ही वो करते हैं, नहीं, आप नहीं करते। लड़कों कंफ्यूज जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ है, क्यों ना हो इसमें से एप्लीकेशन जो है थोड़ी सी कम की जाए, थोड़ी सी कम ऐसे की जाए, लड़कों को मिसगाइड किया जाए, उनको कहा जाए कि यहाँ से उनकी सिलेक्शन हो गई है, आप कहाँ बैठे हो, इंटरव्यू हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब आप नहीं करना चाहते, इसमें आपका एडमिशन नहीं होगा, आप ऐसा करें, विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये है वो सारी चीज़ें, ये सारा मिसगाइड करते हैं लड़कों को। मैं ये जो नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करते इसका मतलब ये कि आप नहीं किया मिसगाइड किसी को, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें होप सो ये सारी इसमें आप क्लेरिफिकेशन आपकी हो गई होगी कि अभी तक कोई कहीं से भी फाइनल कंफर्मेशन किसी को भी नहीं गई, ईमेल नहीं गई कि हाँ, कुछ लगे कहते हैं कि मेरा स्टेटस एडमिटेड में चला गया है, मेरा स्टेटस ये हो गया है, वो हो गया है, मुझे मेल नहीं है, ये है वो है। तो भाई स्टेटस चेंज होते रहते हैं। जब तक आपको फाइनल कंफर्मेशन की मेल नहीं आती कि कांग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई है, आपको स्कॉलरशिप दी गई है, ये स्कॉलरशिप है, ये बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें, तब तक आप कुछ भी किसी की बातों में आके नहीं आप करिएगा।
वेट कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।